तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। भट्ट मथुरा जी कह रहे हैं कि तत्त की गल ये है कि गुरु अर्जन देव महाराज इस भवजल दे विच फसी हुई लुकाई नूं तारन वास्ते आए ने। बल्कि जिहड़ा गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी नूं जप लैंदा है वो फिर मुड़ गर्भ वाले दुख विचों नहीं गुजरदा। गुरबाणी अंदर गर्भ शब्द दो रूपां विच आया है। एक गर्भ गग्गा रारा बब्बा गर्भ, एक गग्गा रारा भब्बा गर्भ। गग्गा रारा बब्बा जिथे आवेगा उन्होंने भी गर्भ कहने, पर उनका भाव है हंकार। इस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसे न आप। गुरु रामदास महाराज पातशाही सारंग राग अंदर वचन करते हैं। इस तन धन को क्या गर्भैया, इस तन अते धन का की गर्भ करता है। पर दूजे पासे जिथे भब्बा शब्द वरते उथे इहदा भाव अर्थ आया है माँ का गर्भ, जिथे बालक दी बच्चे दी बनतर बनती है। जीवात्मा जिथे आके निवास करती, जिथे शरीर बनता है इंसान का, उन्होंने उधर भी कहा जाता है जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जी करते खिड़ रचाया। गुरु अमरदास पातशाह जी। सो भट्ट जी कह रहे हैं जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट। उन्होंने तो बसेरा निज आपां साझा, जिन्हों ने बाणी का उच्च कोटि के विचारवान, उच्च कोटि के संगीतकार, क्योंकि बाणी नूं गाउंदे भी ने, इसनूं ज्ञात होवे सतगुरु धन गुरु गुरु रामदास महाराज पातशाह जी अमृतसर साहिब की नगरी विच विराजमान है। आनंद कारज है वो सन 1589 नूं फिलौर परगणे विच हुंदा है। पर उन्हां समयां दे विच बरातां जड़ियां जाया करदियां सन, तकरीबन 3 दिन तक बरातां रुकदियां हुंदियां सन। ये कोई ज़्यादा पुरानी गल नहीं, अज तो कोई 60-70 साल पहलां दी गल भी तुसीं वेखो ते कई बजुर्ग अज भी मिलदे ने जिन्हां दी उम्र को 80 दे नेड़े तेड़ होवेगी। बरातां जांदियां सन 3 दिन तक रुकदे हुंदे सन। अज समय दे नाल तब्दीली आ गई है, ना हुण वो विआह रहे तो ना वो रौनकां रहियां ते ना लोकां कोल समा रहा। हुण तां बंदा बस 5 मिनट जांदा है ते मूँह विखा के वापस मुड़े, तां ही वो खुशियां रहियां ने। हुण तां माफ़ करना आनंद कारज भी सिर्फ नाम दे रह गए ने। हुण बंदा सवेरे पहलां राती नच टप लैंदा है, रात को शराबां दौर चल जाते हैं, सवेर 9-10 होंदे ने ते फिर 2-3 बजे तक गुरुद्वारे मसां किते पहुँचते हैं। वो भी कोई घर का बजुर्ग आवाज़ां मारदे ने चलीए आनंद कारजां दे टाइम लंघ गए ने कि 2-3 बजे गुरुद्वारे आउंदे ने ते अगों भाई जिहड़े ने ग्रंथी प्रचारक विचारे उन्हां दा भी अगों सौण दा टाइम होया हुंदा भी वेंदे भी कदों आउणगे। वो फिर जो आते हैं फिर आउंदियां पता कहते हैं बाबा जी छेती कर दिओ बस
ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि बाबा जी छेती कर दिओ। क्यों? क्योंकि अगे फिर प्रशादे पानी का काम लेट हो जान, नच्चण गाउण वजाउण का प्रोग्राम लेट हो जान। जिन्नी छेती होवे कर दिओ, बस मिनट 10 लाओ तो माफ़ करना फिर इन्ना भी समा छेती समाप्ति कर दिओ। ये हालात ने उस समय होर सन, 3-3 दिन तक बरात रुकती सी। महाराज पातशाह जी जदों गए तो बरात नगर दे विच रुकी है। सत्कारयोग गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सौरा साहब कृष्ण चंद जी मऊ करके पिंड का जिक्र आउंदा है जिथे बरात गई सी। अमृतसर तो गई, फिलौर परगना पैंदा सी। जदों उस समय सतगुरु सच्चे पातशाह जी उत्थे रुके ने तो सुभाविक गल सी, जिहड़े गुरु घर दे दोखी सन, ईरखा करते सन गुरु नानक दे घर नाल, वो सदा ही अखां ला के बैठे होंदे सन भी कोई ना कोई कमी मिल जावे, बस इस घर नूं नीवां विखाईए। हुण ये गल याद रखना, जिहड़ा बंदा असल दे विच कमियां लभण दा आदी हो जांदा है ना, उहदे विचों भी कमी वेखेगा। तो जिन्हें चंगियाई वेखनी होवे, माफ़ करना, वो 100 बुरे भी उन्होंने विचों कोई चंगा गुण लभ लैंदा है, उन्होंने बुरियां विचों भी चंगा लभ जांदा है। तो कई ऐसे बहुतियां दी गिणती ये है भी चंगियां विचों बुरा लभना भी आ कमी है। हुण होया इस तरह, वो जिहड़े कमियां लभण वाले बैठे सन भी किसी तरीके नाल सानू कोई कमी लभ जावे तो आपां इस घर नूं नीवां विखाईए भी वेखो तुसीं एवें ही गल्लां करदे इस घर दीयां, वो गलबात है नहीं। पर सच जानना वो ये नहीं सन जानते भी असीं किस घर नाल मत्था ला रहे हैं। जिहड़ी गुरु नानक साहब पातशाह जी बटाले धरती ते जिहड़ा कंध वाला जिक्र आउंदा है ना, उनके पिछे भी यही मनशा सी भी कंध डेगी जाए तो महाराज थले आ जान। हुण इत्थे भी इहो जे लोकां दी एक मनशा जिहड़ी है भी किसी तरीके नाल गुरु नानक दे घर नूं नीवां विखाया जाए। होया कि गुरु प्यार वालिओ, उन्हां लोकां ने एक चलाकी कीती, वो ये भी एक जंड दा दरख्त सी वड्डा, उस दरख्त नूं उस पेड़ नूं उत्तों कट दिता, कट के तो उन्होंने इस तरह साइडा तो ना लकड़ उन्दी ला के छां के उन्होंने की सी ना, हुण उन्हां चाल भी जिहड़ा लाड़ा बरात लैके आउंदा सी, उस लाड़े नूं घोड़े उत्ते सवार हो के तो वह जंड नूं पुट्टना हुंदा सी। अज भी तुसीं वेखो निहंग सिंह कई बारी 2-2 घोड़ियां दे उत्ते सवार हो के तो वह पुट्ट दिंदे ने थल्लिओ। हुण उन्हां आखिया बई वेखदे आ भी ये नौजवान जिन्हों लोग गुरु कहिंदे ने, जिन्हों लोग बड़ा मनदे ने, इन्नी वडियाई करते ने, इस घर दे विच भगती दीयां गल्लां हुंदियां, शक्ति दीयां गल्लां हुंदियां। अज समा परख दा, असल दे विच वो परखना चाहुंदे सन। हमेशा एक गल याद रखियो, गुरु दे दर ते आके समझना कुछ होर गल हुंदा है, परखना कुछ होर गल हुंदा है। कई गल्लां परखण वजों करदे ने भी कि इस तरह हुंदा भी है कि नहीं, तो कई समझण वास्ते करते हैं भी महाराज सानू समझा दिओ, सानू समझ नहीं, सोझी नहीं। कई समझण आउंदे ने तो कई समझाउण आउंदे ने। हुण उन्हां आखिया भी आपां करदे हां परख। वो जिहड़ी निंदक जुंडली सी ना, जिहड़ी दोखी सन, वो इकट्ठे हो गए, कहण लगे इस तरह करो। हुंदा ते की सी भी एक किल्ली मिट्टी विच दब दित्ती जांदी सी, पर उन्हां की कीता, दरख्त दीयां जड़ां थल्ले मजबूत ने, उत्तों वढ़ दिता, सैडां तो थोड़ा लकड़ जिहड़ी है ला दित्ती,
एक किला जा बन गया। तो सतगुर पातशाह जी नूं आखिया भी तुसीं इहनूं पुट के विखाओ। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज जब सवार होए घोड़े ते, महाराज इन्नी तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ा के लियाए, महाराज ने जड़ां समेत वो जंड नूं पुट के सुट दिता। पुटिया तो वो जिहड़े दुखी सन हैरान हो गए, कहन लगे इस तरह किवें हो सकदा है। आखिर वो सारा पिंड महाराज पातशाह जी के चरणों में झुक गया, कहन लगे सतगुरु साडे तो सानू बख्श दिओ। महाराज असीं परख दी नज़र दे नाल तुहानूं वेख्या भी असीं परखीए वाकई कि इस घर विच भगती ते शक्ति दीयां गल्लां हुंदियां ने कि असल है वाकया है भी कि एवें ही केवल गल्लां ही ने। कई बार बंदा शरधा दीयां ऐनकां ला के ते एवें फूकी वडियाई भी करी जांदा है। अजकल दे बहुते साध बाबे जिन्हां मनण वाले महाराज पातशाह जी ने उन्हां सारिआं नूं इह विखा दिता भी इस घर अंत ते सिपाही वाली गल जे कलगीधर महाराज ने कीती है ना, तो ये गल गुरु नानक साहब तो शुरू हुई सी। भगती ते शक्ति की गल गुरु नानक साहब तो शुरू हुई है। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी के आनंद कारज संपूर्ण हुए। बड़ियां खुशियां ने गुरु रामदास महाराज के घर विच रहमतां होईयां। समा अपनी चाल चलिया 1595 सन नूं घर विच बालक ने जन्म लिया। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी का जीवन पढ़ोगे ना तो एक बड़ी वधिया गल जिहड़ी है सीखण वाली मिलेगी। वो ये भी महाराज हर समय शुकराना करते नज़र आते हैं। जदों घर विच बालक का जन्म होया बाल हरगोबिंद का, उदों ही बचन आख्या सतगुर साचे दिया भेज चिर जीवन उपजिया संजोग गुजी शनी नाही बात गुरु नानक तुठा इन्नी दात। शुकराना किया मालक का। हुण इसे ही घर दे विच शुकराने दीयां गल्लां हुंदियां, शुक्र दीयां गल्लां हुंदियां, मालक दे सिफत दीयां गल्लां हुंदियां। ते सतगुर सच्चे पातशाह जी रोज़ाना ही उस मालक की इबादत करते, बंदगी करते, ते बड़ा सत्कार करते सन जिहड़े बाणी नूं गाउंदे ते बाणी नूं पढ़दे सन। उन्हां दा बड़ा सत्कार महाराज करया करते सन। हुण जिथे आप जी ने सतगुर पातशाह जी के बचपन बारे कल विचार साझी आपां रल के कीती है। एक नुकता अज आपां होर समझिया भी सतगुर सच्चे पातशाह जी केवल भगती नहीं शक्ति का सुमेल भी ने। तीसरा नुकता अज होर विचार विचों समझण का यत्न करदे हां, समा रहिंदे हां, वो ये भी सतगुर पातशाह जी महान कीर्तनीय भी ने। गुरु नानक दे घर दे विच कीर्तन नूं बड़ा मान मिलिया है। अज तक वेखो दुनिया किवें सीस झुकाउंदी है, मालक की सिफत करती है, पर गुरु घर दे कीर्तनियां दा मान भी बड़ा करती है। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी दे चरण कमलों में दो सिख रहिंदे ने, बाबा सत्ता ते बाबा बलवंड जी। गुरु पातशाह जी इन्हां दा बड़ा मान करया करदे सन, कीर्तन करया करदे सन। पर कई बारी गुरु पातशाह जी ने सिक्ख्या देनी हुंदी है ना किसी नूं, ते गुरु पातशाह जी कोई इहो जी खेड वरता देंदे ने। खेड इस तरह वरती कि जिहड़े वड्डे भराता पिरथी चंद सन वो चाहुंदे सन भी इस गद्दी दा मालक मैं बना। दूजी गल वो कहिंदे सन सारा प्रबंध मेरे हत्थ विच है, भी जिन्ना भी लैण देण सारा मैं करदा आ, प्रबंध मैं चलाउणा आ, गद्दी दा मालक भी मैं ही होना चाहिदा वा। तीसरा वड्डा पुत्तर मैं आ,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂ। ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਆਪੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਖਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਸਬੱਬੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਰੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਤਰਤੀਬਵਾਜ਼
दूजे पातशाह, तीजे पातशाह, इस तरह चौथे पातशाह, फिर पंजवें पातशाह जी की बाणी, फिर तुसी वेखो शब्द। उस तो बाद फिर आप वेखते हैं शंत, अष्टपदियाँ, सलोक, पौड़ियाँ, कितनी तरतीब नाल बाणी लिखी है। फिर सारी बाणी बड़े सोहने ते ढंग तरीके नाल लिखी है। एक एक इस गुरु दे ने, इन्ने शब्द इस गुरु दे ने, इन्ने शब्द इस भगत जी दे ने, इन्ने सलोक ने, इन्नियां पौड़ियां ने। महाराज ने एक एक चीज़ नुकते नाल लिखी है, किते भुलेखा ना पै जाए। हुण इन्नी डूंघी सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सोच। आप सरंदा चुक के कीर्तन लग गए करन। संगतां नूं आखिया भाई तुसीं भी कीर्तन करिया करो। समा पा के संगतां भी कीर्तन लग गईयां करन। दीवान सजदे, हुण दीवान सजदे रोज़। जिन्हां दी माली हालत बड़ी माड़ी हो गई। एक गल याद रखना, गुरु दे चरनां विच रह के बड़े सुख ने। जे दुख भी आउण ते दुखां दा पता नहीं लगदा, पर जे गुरु तो दूर हो के सुख भी भोगे तो सुख भी समा पा के रोग बन जाते, दुख बन जाते ने। सुख भी दुख बनदियां समा नहीं लगता, पर गुरु नानक दे दर ते दुखां नूं मिटदियां होइयां सुखां विच बदलदियां समा नहीं लगता। किस घर की वडियाई है। और जदों गए गुरु तो दूर तो फिर हालत ऐसी माली हुई, दुखी हो गए। पर हुण विचार करन भी आपां मुड़ जाइए किवें, किहड़ा मूँह लैके जाइए। ये तो एडे अपशब्द बोले ने, पर जाइए किवें। हुण उन्हां ने मन विच विचार कीती भी कोई ऐसा पुरख लभ्या जावे जिंदी गुरु नाल बड़ी नेड़ता होवे। हुण उन्हां नज़र मारी लाहौर दे रहण वाले भाई लद्दा जी, परोपकारी भाई लद्दा जी। उन्हां दा काम पता है, किसी विगड़े हुए काम ताते बलवंड जी कहन लगे भाई साहब जी साडे तो भुल बड़ी वड्डी हुई है, पर तुसीं किरपा करो, गुरु तो विछोड़ा झल्लिया नहीं जाता। खान किरपा करो सानू गुरु के चरनां नाल जोड़ दिओ। और बड़ी वड्डी कीमत है गुरु प्यार वाले हो। गुरु अर्जन साहब महाराज का एक शब्द आपां पढ़ते हैं। राती मेरे हिसाब नाल हुक्मनामा साहब भी आया सी, कोई जन हर्षों देवै जोर, चरण गहूँ बकूँ अपने प्राण तक भेट जोड़ देवे। जोड़ना बड़ा औखा है। लाभ सेवा जे किसी को तोड़न लगा तो पहला उन्होंने जोड़न की जुगती दस। गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जे कर्म कांड तो तोड़िया सी ना, आख्या सी भी भाई तू सूरज नूं पानी ना पा, तो उन्हें आख्या फिर पानी कित्थे पावां? उन्हें आख्या किसी गरीब के मुख विच पा, इत्थे लोड़ है। जे पानी पाउणा है तो पत्तियां नूं ना पा, पानी जड़ च पा, इत्थे लोड़ है। जे भोजन खवाउणा है तो कावां ते कुत्तियां नूं खवाउणा है, पितरां दे नां ते भोजन खवाउणा है तो अपने माँ बाप जिउंदे जी खवा। एक खंडन दे नाल मंडल भी चलदा सी। महाराज ने आख्या वो भलिया ये आरती ना कर। उन्हें आख्या किंदी करां? कह लगे आरती हो रही है। खंडन दे नाल मंडन भी। अज की हुंदा आपां तोड़ ते देने आ, पर फिर साडे कोल जोड़न दा ढंग नहीं हैगा, तरीका नहीं हैगा, इस करके फेल हो गए हैं। खैर सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरनां विच जोड़न वाले ने भाई लद्दा जी। पर शर्त की रखी सी गुरु ने भी जेड़ा इन्हां नूं लैके आवेगा उनका भी मूँह काला किया जाएगा। हुण भाई लद्दा जी नूं ना आख्या भी, महाराज ने आख्या भी मूँह काला किया जाएगा। भाई लद्दा जी बड़े समझदार सूझवान सन, अपना मूँह काला कर लिया, कालख ला ली मूँह ते। इधरों सतगुरु सच्चे पातशाह जी का दरबार सजिया, कीर्तन हो रहा है। भाई लद्दा जी आके संगत में बैठ गए। आओ पिछे जोड़ियां में बैठे ने भाई सत्ता ते बलवंड जी, संगत में अगे आके बैठ गए भाई लद्दा जी।
मूँह काला कीता। इधरों दीवाना की समाप्ति हुई। पातशाह जी का हुण सुभावक गल है भी संगत में कोई इहो जिहा मनुख बैठा होए ध्यान सुभावक ही चला जाता है भी मूँह काला कीता, कोई तो कारण होवेगा ना। उन्हां समयां विच कि अज भी जे किसी बंदे का मूँह काला किया जाए तो मन्निया जाता कोई वड्डा गुनाह किया इहने, बड़ा वड्डा पापी है। हुण वो मूँह काला करके भाई लद्दा जी बैठे ने। महाराज पातशाह जी ने वेखते लिया। जो दीवाना की समाप्ति भाई लद्दा जी आ गए, चरणों 'च मत्था टेकिया। महाराज कह लगे भी भाई तू कौन है? सतगुरु मैं तुहाडा सिख हाँ। किहड़ा सिख? भाई लद्दा। कहले मूँह क्यों काला किया? महाराज तुहाडा हुक्म की पालना हो रही है। साडा हुक्म किहड़ा? कह लगे तुहाडे दर दे कीर्तनीय सन, उन्हां तो बड़ी वड्डी भुल हो गई। तुसीं आखिया भी उन्हां दा मूँह काला किया जाएगा या जिहड़ा लैके आवेगा। महाराज मैं तां मूँह काला कीता। हुण वेखो इत्थे गुरु का सुभाअ किन्ना कोमल ते किन्ना प्यार वाला है। क्योंकि जिहड़ा शरण विच आ गया, सतगुरु गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगण यारे। गुणी निधान है सतगुरु। वड्डे वड्डे गुनाह करन वाले लोग गुरु नानक दे दर ते बख्शे जाते हैं। वड्डे वड्डे पापी बख्शे जाते हैं इस दर ते। मैं कहना बंदा जे किते बंदे नूं बख्शण वाली गल करे तो बड़ा मुश्किल है। बंदा नहीं जे बंदे दे गुनाह नूं बख्शदा, वो तो होर 4-5 पुराने उहदे पुट के अगे रखते हैं, तू आ भी कीता सी, तू आ भी कीता सी, तू आ भी कीता सी। पर ते गुरु है समर्थ, गुरु वेख के आंडिठ कर देंदा है। जदों बाबा सत्ता ते बलवंड जी नूं बुलाया, वो चरनां ते ढह पे, खिमा मंगी। सतगुरु साडे कोल बड़ी वड्डी भुल हुई है। अखां विचों अथरू वगे, गलती का एहसास हो गया। तो जिदन अपनी भुल का एहसास हो गया, उस दिन फिर हिरदे विचों ईरखा वाले बोल नहीं निकले, उदों फिर द्वैख नहीं है। एक गल याद रखना, जदों कोई मनुख अपनी गलती नूं स्वीकार कर लैंदा है तो अखां विचों पानी आ जाता है, समझ लैंदा उनके अंदर दे गुनाह जिहड़े ने धोते गए, अंदर दी जिहड़ी मैल है धोती गई। महाराज ने आख्या कोई गल नहीं। कह लगे सी तुहानूं तां भी फिटकारिया नहीं सी, माड़ा नहीं सी आख्या, पर हाँ तुहाडा वहम तो निकल गया ना। तुसीं सोचा भी शायद कीर्तन नहीं होवे, कीर्तन तो हो रहा, दीवान ये भी सज रहे ने। एक गल याद रखना, अज भी कोई मनुख भावें वो मेरे वर्गा होवे, ये दावा करदा होवे भी मैं ग्रंथी हाँ, मैं प्रचारक हाँ, या मैं कोई इस स्थान नूं चलाउण वाला वां, मेरे तो बिना नहीं चलना, बड़ा वड्डा भुलेखा है। तेरे तो पहलां भी किन्ने चलाउण वाले सन, अज भी ने तू ना होवेगा तां भी चलना वा। ये नहीं रुकण वाला, ये कदी भी दर रुकण वाला नहीं है। असीं किन्ने कु समय दे हां, इस गल का कोई पता नहीं। इस करके इस चीज़ का मान करन दी बजाए जे गुरु दे गुण गा लीए तो महाराज दे दर ते अरदास करिए, सतगुरु तेरे चरणों में जुड़े रहिए, तेरे दर की सेवा करिए, बाणी पढ़िए, सिमरन करिए, अपना जीवन सवारन आए हैं तो रहमत करी चरणों नाल जोड़ के रखी, मान ना होवे किसी चीज़ का। हुण अंदरों मैल धोती गई, मलीनता निकल गई। हुण जदों उन्होंने बैठ के गुरु नानक दे दर ते सिफत की ना, फिर 10 गुरु पातशाह जी जिन्हों आपां सीस झुकाउने आ ते जागदी जोत धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहने आ, उसे ही गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की सिफत हर एक सिख करदा है, पर नाल ही बाबा सत्ता ते बलवंड जी की भी सिफत करदा है। क्यों? क्योंकि बाबा ते सत्ता बलवंड जी नूं गुरु पातशाह जी ने अपने चरणों में नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब भी जगह दी है। हुण वेखो गुरु कितना दयालु है, गुरु कितना कृपालु है, किन्नी मैं रहमत करने वाला है। आपां सारे एक अरदास करनी है, गुरु चरणों में बचन करके समाप्ति करा। वो अरदास ये करनी है, जैसे बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बौड़ पिता गल लावे, पिछले औगण बख्श लए प्रभ
आगे मार्ग पावे। सतगुरु असीं तेरे दर ते भुल्लणहार जीवियां, किरपा करी बख्शिश करी, अपने चरनां नाल जोड़ लई, साडे पिछले अवगण बख्श लई, अगे सानू नवां जीवन बख्शो तां जो असीं तुहाडे दर्शाए मार्ग ते चल के अपना जीवन सफल कर सकीए। सतगुरु रहमत करन, किरपा करन, आप सारियां संगतां दा आया होया सफला होवे, हाजरी प्रवान होवे। दास पासों विचार करदियां बेअंत भुल्लां होईयां होणगीਆਂ बख्श लेना। सरबत संगतां नूं प्रकाश पुरब दीआं लख लख वधाइयां होण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।